दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किसानों से आह्वान किया कि उपज को बढ़ाने और अच्छे किस्म का अनाज पाने के लिए जैविक खादों को बढ़ावा दे। नजफगढ़ में दिल्ली के किसानों के साथ बातचीत करते हुए गुप्ता ने कहा कि भारत ने अनाज की पैदावार में भारी बढ़ोतरी कर कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हम उर्वरक शक्ति का प्रयोग कर अच्छे गुणवत्ता वाले अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में संबोधन को सुनने के बाद गुप्ता ने किसानों से कहा कि हरित क्रांति लाने के लिए जो रासायन खाद्य और उर्वरक का इस्तेमाल किया गया उससे पैदावार में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन मिट्टी की उर्वरक क्षमता और अनाज की गुणवत्ता में कमी आई और इससे पैदा हुए अनाज हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक सिद्ध हुआ है। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा भी था जब भारत में गेहूं की आपूर्ति नहीं हो पाई और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में तो अमेरिका से गेहूं मंगाया गया था। गुजरात से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के महत्व को परिभाषित करते हुए, समझाते हुए आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें खेती के बारे में कही हैं और इस कार्यक्रम का पूरे देश के अंदर लगभग 8 करोड़ किसानों ने सुना है, देखा है और उसी क्रम में नजफगढ़ जिले के अंदर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुत सारी बातें आपने बड़े ध्यानपूर्वक सुनी है और मैं समझता हूं कि हम लोग भी बचपन से इन बातों को सुनते चले आए हैं। जो खेती के अंदर ज्यादा खेती, उर्वरक का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा, खाद का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा, तो निश्चित रूप से उसकी गुणवत्ता में फर्क आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो वक्त भी था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उस समय हरित क्रांति की आवश्यकता थी। जब एक समय ऐसा था जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उस समय अमेरिका से गेहूं मंगाया गया था क्योंकि खेती से इतनी आपूर्ति नहीं हो पाती थी जो हिंदुस्तान में सबको अनाज भी मिले। एक समय वो भी था, लेकिन आज भारत ने संपूर्ण प्रगति की है और खेती में हमने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आदेश गुप्ता ने कहा कि अब जरूरी हो गया है कि हम फिर से जैविक खाद का सहारा लेकर अनाज की गुणवत्ता पर ध्यान दें। जैविक खाद की परंपरा हमारे देश में हजारों सालों से चलती आ रही है, इसलिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, देश के किसानों को इसकी जानकारी है।